इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा बैन यदयिस साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सह वला यज़ुर्रुल्लाह शैआ। नस्अलुल्लाह रब्बना तबारक व तआला अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफ़िलून। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में सारे के सारे इंसानों के हवाले से ये शिकवा किया कि ये दुनिया में बसने वाले लोग अपनी दुनिया को तो बड़ा जानते हैं लेकिन आखिरत के हवाले से बिल्कुल गफलत में पड़े हुए हैं। यअलमूना ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, ज़ाहरी तौर पे दुनिया की ज़िंदगी को, दुनिया के अंदर खूबसूरत अशिया, कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, इन चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ा इनको जानते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन ये लोग आखिरत के हवाले से गफलतों में पड़े हुए हैं। गफलत का माना कि बात को सुनना ही नहीं,
सुनी अनसुनी कर देना, तवज्जो ही ना देना, लंबी तान के सो जाना, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, यह है गफलत। और एक मुकाम पे अल्लाह कहते हैं इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ चुका है लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है अपने आमाल की, ये गफलतों के अंदर हैं और मुंह मोड़े हुए हैं। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, ये इस दुनिया में हकीकत है। हर इंसान जिसको आप देखेंगे वो अपनी दुनिया को संवारने में लगा है, दिन रात एक किए हुए हैं और अपनी दुनिया को संवारने में इस कदर मगन है कि उसको अपनी आखिरत की, अपनी इबादतों की, अपनी नमाजों रोज़ों की कोई फिक्र और परवाह नहीं है। आप किसी बड़े ताजर के पास बैठ जाएं, वो कहेगा मैंने दिन रात मेहनत की है और आज जहां पहुंचा हूं, ये मेरे दिन रात की मेहनत है, मेरे खून पसीने की कमाई है। छोटा होता था, घर से निकल गया था, सारी दुनिया के लोगों के धक्के खाए हैं, गालियां सुनी हैं, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। आप किसी बड़े ताजर को छेड़ें, टच करें, वो आपके सामने ये हकीकत बयान करे। लेकिन उसकी सारी जिंदगी में जो उसने आपको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का अरसा गिनवाया होगा अपने माजी का कि मैंने लोगों से धक्के खाए, गालियां सुनी, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उस 15-20 साल के अरसे में कतई उसकी जुबान से ये बात नहीं निकलेगी कि मैं मस्जिद में भी जाता था, मैं जुमे भी पढ़ता था, मैं अल्लाह के और उसके रसूल का इताअत गुजार भी था, पाबंद भी था, फर्माबरदारी करने वाला भी था। ये चीज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इल्ला माशाअल्लाह कोई ताजर होगा नेक। यानी समझ ये आती है कि आज हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उसका सबसे बड़ा कारनामा अगर आप उससे पूछ लें, वो कहेगा जी आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूं ये मेरी अपनी जाती मेहनत है, मेरे खून पसीने की कमाई है। अल्लाह ताला यही शिकवा करते हो, इंसानों तुमने दुनिया को तो बड़ा जाना है, बड़ा समझ लिया है, बड़े वसाइल तुमने इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन आखिरत, वो कब्र में जाना, वो अल्लाह के सामने पेश होना, वो अल्लाह के सवालों का जवाब देना, क्या उसकी भी कोई तैयारी है? वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून का इंसान भटका फिरता है, अपनी उखरवी जिंदगी के हवाले से बिल्कुल सोया हुआ, गफलत के अंदर पड़ा हुआ। आए मोहतरम भाइयों, आज के खुतबा में एक अमल आपके सामने रखना चाहूंगा जिसको करके हम दुनिया भी संवार सकते हैं, आखिरत भी संवार सकते हैं। हम मर के कब्रों में चले जाएंगे लेकिन हमारे अजर सवाब के अंदर जर्रे के बराबर भी कमी नहीं होगी, हमारे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। वो कौन सा अमल है? खिदमत खल्क का। मखलूक के साथ, वो मखलूक इंसानों की शक्ल में हो, परिंदों जानवरों की शक्ल में हो, कीड़े मकोड़ों की शक्ल में हो, इंसान का सबके ऊपर एहसान करना, सबकी खिदमत करना, सबके साथ अच्छा सलूक करना, ये ऐसा अमल है अगर कोई इंसान दुनिया में कर जाएगा, कब्र में पड़ा होगा, इसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। याद रखो, इंसान का इंसान के साथ दो तरह का ताल्लुक है, एक दीन का ताल्लुक है और दूसरा इंसानियत का ताल्लुक है। आप अपने दीनदारी को सामने रख के, हमारा दीन कहता है कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक हो, अच्छा बर्ताव हो, कोई गरीब मिस्कीन यतीम फकीर है, नंगा है तो उसको कपड़े पहनाओ, भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ, जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत को पूरा करो। यह दीनी ताल्लुक है कि हमारा दीन कहता है कि अपने मुसलमान भाई के साथ दीन की बुनियाद पे उसके साथ अच्छा सलूक, खैर खाई, उसके
सर पे हाथ रखना, यतीम मिस्कीन फ़कीर है उसको कमा के ला के देना, उनकी मदद करना, ये दीनी ताल्लुक से इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। और दूसरा ताल्लुक है इंसानियत का, कि गैर मुस्लिमों में भी वो गैर मुस्लिम जो इस्लाम के खिलाफ तलवार नहीं उठाते या जुबान नहीं चलाते, तुम उनके बारे में इंसानियत के नाते उनके साथ अच्छा सलूक करो। कि ये अगरचे गैर मुस्लिम हैं, अगरचे इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इनका नहीं है, लेकिन इंसान तो है, और इनके साथ अच्छा सलूक इस वजह से है कि ये तुम्हारे मद्दे मुकाबिल नहीं है, तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़े होते। तुम्हारी हुकूमतों में, तुम्हारी सल्तनतों में, इस्लामी हुक्मरानों के मातहत इस्लामी मुल्कों में रहते हैं। इंसान होने के नाते इनके साथ तुम्हारा अच्छा सलूक करना है तो एक ही माँ बाप के ना, आदम और हवा के। इंसानियत को तरजीह दो, खिदमत खल्क करो, अच्छा सलूक मखलूक के साथ, अपनी जेब से, अपने वसाइल से, अपने असबाब से जो कुछ भी कोई कर सकता है अपने मुसलमानों के साथ, अगर वो कमज़ोर हैं उन पर खर्च करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। इस्लाम कहता है हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पे। नमाज है ना, वो जब बंदा बालिग होगा फिर ही उस पर फ़र्ज़ है। रोज़े का भी यही हाल है, हज का भी यही हाल है, आमाल जितने भी हैं उनका यही हाल है। लेकिन खिदमत खल्क, इंसानियत को जिंदा करना, एहसास और शऊर और अपने गिरे पड़े मुसलमान भाई की फिक्र करना, ये हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान पे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही नहीं था कि जब नबूवत मिली तो आपने लोगों के साथ अच्छे सलूक किए, जब आपको अभी नबूवत नहीं मिली थी फिर भी आप लोगों से अच्छा सलूक करते थे। यतीमों की कफालत करने वाले, अमानतों को अपने पास जमा करने वाले, जो कमा नहीं सकते उनको कमा के ला के देने वाले, ये हमारे नबी की सारी जिंदगी अल्लाह ने इसीलिए नमूना रखी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल जो दौर है ना नबूवत का, वही तुम्हारे लिए नमूना नहीं। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सारी जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। सारी जिंदगी, नबूवत से पहले के 40 साल आप देखें हमारे नबी ने क्या कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए। काफिरों ने भी तारीफें की हमारे नबी की। तो दीनदारी के रास्ते से भी और इंसानियत के रास्ते से भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी खिदमत करना, ये हर मुसलमान पे फर्ज है। और दूसरी बात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की एक सिफत है रहमान, मेहरबानी करने वाला, रहमतें उतारने वाला। ये अल्लाह की सिफत है, जिस तरह उसकी शान के लायक है हम उसी तरह मानते हैं। ये हमारा अकीदा है, अहलुस सुन्ना वल जमा का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की सिफात उसी तरह है जिस तरह उसकी शान के लायक है। मसलन अल्लाह ताला रहमत करता है, अब हमें गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह किस तरह रहमत करता है, कैसी उसकी रहमत होती है, ये अल्लाह का मामला है। अगर हम इन गहराइयों में जाएंगे हम अपना अकीदा बर्बाद कर बैठेंगे। जिस तरह के बड़े ग्रोह दुनिया के अंदर आए जिन्होंने अल्लाह की सिफात को मखलूक की सिफात के ऊपर ला के ना समझने की कोशिश की कि जिस तरह इंसान किसी को परेशान देखता है, इसका दिल टूट फूट का शिकार होता है, तरस आता है, तो ये तो कमजोरी है इंसान की, फिर अल्लाह भी कमजोर हुआ। इस तरह उनके अकीदे बिगड़ गए। तो अल्लाह की सिफात जिस तरह उसकी शान के लायक हैं, हम मुसलमान मुवहिद उसी तरह अल्लाह की ज़ात के अंदर मानते हैं। और अल्लाह ने वही रहमत की सिफत ना इंसानों में भी रखी है कि जब इंसान किसी परेशान हाल मुसलमान को देखे,
इसके दिल के अंदर रहमत आनी चाहिए, तरस आना चाहिए, और इसके अंदर उसके साथ अच्छा सलूक करने का एक जज्बा बेदार होना चाहिए। तड़प हो इस मुसलमान के अंदर कि मेरा मुसलमान भाई परेशान है, कमजोर है, उसको पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, लिबास की जरूरत है, उसके जानवर हैं, उन जानवरों को जरूरत है। मुझे अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, असबाब दिए हैं, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। ये हर मुसलमान में जज्बा होना चाहिए, हर मुसलमान के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुहुमुल्लाह, जो लोगों पे दुनिया के अंदर अपने गिरे पड़े लोगों पे रहमत करते हैं, तरस खाते हैं और उनकी मदद करते हैं, कहा लोगों याद रखो अल्लाह ताला उन पे रहमत करता है। क्या हम अल्लाह की रहमत के बगैर जी सकते हैं? एक सांस भी हम नहीं ले सकते अल्लाह की रहमत के बगैर, एक सांस भी। हजरत सुलेमान ने पूछा था, अल्लाह मुझे अपनी छोटी सी नेमत बता दे जिसकी बुनियाद पे मैं तेरा शुक्र अदा कर दूं। वो समझते थे मैं बादशाह नबी हूं, जिन मेरे ताबे हैं, इंसान मेरे ताबे हैं, सारी की सारी मखलूकात को अल्लाह ने मेरे ताबे रखा है। ऐसी सल्तनत और बादशाहत अल्लाह ने अता की थी कि अल्लाह कहते हैं हमने क़यामत तक किसी को उसी तरह की बादशाही नहीं दे। ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी, कहते हैं अल्लाह अदना सी नेमत बता तेरा शुक्र अदा कर सकूं। अल्लाह ने कहा सुलेमान मेरी सबसे छोटी नेमत ये सांस है जो तू लेता है, जिस पे तेरी जिंदगी का इन्हिसार है। बताओ दौलतमंदों, जिम्मेदारों, क्या हम अल्लाह की इस छोटी सी नेमत का शुक्र अदा कर सकते हैं? अल्लाह ने यूं ही चैलेंज नहीं किया कुरान में, इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, लोगों तुम अल्लाह के सनात को शुमार करना चाहो तुम शुमार ही नहीं कर सकते। वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुर, अल्लाह कहता है दुनिया के सारे दरख्तों को काट के, लकड़ियां काट के उनकी कलमें बना ली जाएं, और ये 7 समुंदर और इस जैसे और समुंदर 14 समुंदर इनकी स्याही बना ली जाए, कलमें खुश्क हो जाएंगी, स्याहियां सूख जाएंगी, समुंदर खुश्क हो जाएंगे। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, अल्लाह के सनात उसके कलमे कभी खत्म नहीं हो। लेकिन वही अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरी मखलूक पे रहमत करेगा, उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, खिदमत का जज्बा अपने दिल में रखेगा, मैं रब रहमान कहता हूँ यरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह उन पे अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। अल्लाह की रहमतों के हुसूल का एक बहुत बड़ा जरिया मखलूक की खिदमत करना है। इससे आगे आओ, काफरों ने हमें ये सोच दी कि दुनिया 4 दिन की है, बस खेलो कूदो। ये काफरों ने हमें सोच दी है, ये जिनको पढ़े लिखे हम समझते हैं, ये यूरोपियन चूड़े सारे के सारे गंदे गटर, उन्होंने हमें सोच दी कि ये दुनिया बस मेला है, जिंदगी है, किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं, बस खेलो कूदो अय्याशियां करो, अपनी जिंदगी गुजार दो, मर जाना कब्र में चले जाना, किसने उठाना है, किसने पूछना है। ये खुदगर्दी की सोच और मफाद परस्ती की सोच जिससे आज हमारे पढ़े लिखे मुसलमान मुतासिर हैं। ये अपने पेट पे हाथ मारो बस, क्या जरूरत है किसी गरीब की मदद करने की, क्या जरूरत है किसी को पानी पिलाने की, क्या जरूरत है खिदमत करने की। और ये जो हमारी जुबानों पे बातें हैं ना, कोई मांगने के लिए खड़ा हो जाए, कोई बेचारा मिस्कीन गरीब यतीम, या जिहाद के लिए मांगा जाए, मस्जिद मदरसे के लिए मांगा जाए, ये जो हमारी जुबानें चलती हैं ना आगे से, वो इन्हों को बड़ा है, इन्हों की आदत बन गई मंगना। ये सारी कुफार की सोच है, उनकी मेहनत है, शैतान के बंदे हैं ये। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मुजाहिद अमीर तरीन भी हो ना, फिर भी उसको ज़कात लगती है। ये खिदमत के रास्ते, ये दीन के लिए वक़्फ़ करना अपना माल अपनी जान, ये सारे खिदमत खल्क अल्लाह का मुल्हाकिम, इनको बड़ा प्यार है उस बंदे से, इस अमल से। इसलिए अल्लाह ने ईमान वालों की खूबी बयान की, कहा वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, का ईमान वाले जो बंदे होते हैं वो मिस्कीनों यतीमों का ख्याल रखते हुए, कैदियों का ख्याल रखते हुए अपना माल खर्च करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। अला हुब्बिही, खाने की मोहब्बत होने के बावजूद दिल हमारा भी चाहता है हम गोश्त खाएं, दिल मेरा भी चाहता है मैं बाज़ार से
कोई बारबेक्यू को और तरह तरह की डिशेज ला के मैं अपने दिल को बहलाऊं और खुशियां हासिल करूं। लेकिन अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले बंदे होते हैं वो खानों की मोहब्बत होने के बावजूद अपने मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं, उनको खिलाते हैं और अपने सीनों को ठंडा करते हैं। कितना ही बेहतरीन अमल है, किसी गरीब मिस्कीन के मुंह में तुम एक निवाला डाल दो, एक लुकमा डाल दो। कोई प्यासा है तो उसके जिगर को, उसके मैदे को तर कर दो, उसके होंठों को, उसकी जुबान को तर कर दो। कभी किसी गरीब मिस्कीन को खिला के देखो, देखना अल्लाह कितना सुकून देता है तुम्हारे दिलों को। फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। ईमान वाले जो बंदे होते हैं वो अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए खिदमत खल्क में भरपूर हिस्सा लेते हैं, खर्च करते जाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। किसी इंसान से वो बदला नहीं चाहते, शुक्र नहीं चाहते, बल्कि वो अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते जाते हैं। तो मोहतरम भाइयों, आओ हमने अपनी दुनिया तो बड़ी संवारी है, अपनी आखिरत को संवारने की भी फिक्र करें। उन आमाल को इख्तियार कर लें कि हमें अपनी मौत का कोई पता नहीं, लेकिन जब कब्र में हो तो हमारे दर्जात बुलंद होते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कुछ अमल ऐसे हैं कि बंदा कब्र में होगा लेकिन उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। यजरी लिल अब्दी अजरुहुन्ना मिन बादी मौतिही व हुवा फी कब्रिही। बंदा मरने के बाद अपनी कब्र में है लेकिन उसके अजर के अंदर इजाफा होता ही जा रहा है। अल्लाह कौन से अमल हैं? फरमाया वो शख्स के जिसने किसी मुसलमान के लिए एक कुआं खोद दिया, औ हफरा बेरा औ करा नहरा औ हफरा बेरा, जिसने किसी नहर को जारी कर दिया या जिसने अपने मुसलमान भाई परेशान हाल के लिए एक कुआं खुदवा दिया कि चलो यहाँ से पानी निकलेगा। मुसलमान गरीब मिस्कीन जिनके इलाकों में पानी नहीं, वो पानी पिएंगे, जिगर तर होगा, दुआएं देंगे। फरमाया ये पानी जब तक लोग पीते रहेंगे, जब तक ये कुआं रहेगा, ये कब्र में होंगे, इनके दराजात में, आमाल में इजाफा होता ही रहेगा। आए मोहतरम भाइयों, इसी चीज को हम आगे लेके चलें। आज इस मौसम में बड़ी गर्मी है, शिद्दत की गर्मी। हम अपने घरों में देखें और अपनी जिंदगी के मामलात में देखें, थोड़ा सा चल के यहां से जाए ना वहां चौक पे, शिद्दत है गर्मी की, प्यास लग जाती है फौरन। फिर हमें अल्लाह ने वसाइल दिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जाते जाते साथ ही किसी स्टोर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, गोरमे में चले जाते हैं या किसी खोखे पे खड़े हो जाते हैं। वो भाई जरा ठंडी बोतल काट फ्रीजर दे थले होगी, जरा कलेजा ठंडा हो, दिल को सुकून मिले। है ना गर्मी की शिद्दत और ये लोगों के इस तरह के मामूलात। फिर हम अपने घरों में देखें, एसी लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि क्यों लगे हैं, ये अल्लाह की नेमतें, अल्लाह ने अता की हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक हो, दो हो, जितने मर्जी हो, हमें इससे नहीं। ठंडे मकान, ठंडे कमरे, एसी माहौल, गाड़ियां एसी वाली, शादी ब्याह का मौका हो तो वो मैरिज हॉल जहां पे एसी लगे हो, चिल्लर का बंदोबस्त हो। गाड़ियों में सफर करना है तो उस गाड़ी में बैठना जिसमें एसी लगा हो, किराया ज्यादा दे लेंगे कोई बात नहीं, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। है ना ये जज्बात। अजीज भाइयों, इस पाकिस्तान में इलाका चूलिस्तान, गर्मी की शिद्दत, बारिशों का ना बरसना और जो बड़े बड़े उनके हौज हैं उनका खुश्क हो जाना और पानी ना मिलने की वजह से जानवरों का भी मर जाना, इंसानों का भी मर जाना, छोटे छोटे बच्चों का मर जाना, ये आज के चूलिस्तान की ये सूरत हाल है। हमने अपने पेट पे ये हाथ मारना है या उनका भी फिक्र करना है? दसो, अपने परेशान हाल मुसलमानों का भी फिक्र करना है या सिर्फ खुद ही लंबी तान के सोना है? ये हमारी जिम्मेदारी है और ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर मुसलमान के ऊपर जिम्मा है कि उसका कोई मुसलमान भाई परेशान है, भूख से, प्यास से, लिबास से, साहिब सरवत हजरात उनकी मदद को पहुंचे। ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जिम्मेदारी।
जानवर मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, बारिशें नहीं बरस रही, लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम। और दीन क्या रहनुमाई करता है हमारी? दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है? अल्लाह के नबी तो हमें फजीलतें सुनाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। फरमाया सदकात में से बेहतरीन जो सदका है ना, वो पानी का सदका है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी माँ फौत हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि साद बिन अबी वक्कास आए, कहते हैं इन्ना उम्मा सादिन मातत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ फौत हो गई है, कोई ऐसा सदका बताएं जो सबसे अफजल भी हो, सबसे अफजल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद, सबसे अफजल जो सदका है ना वो पानी का सदका है। तू ऐसा कर उस मुकाम पे कि जिस मुकाम पे लोग ज़्यादा आते हैं, लोगों का गुजर है, उस मुकाम पे अपनी माँ के नाम पे एक कुआं खोद दे, लोगों को पानी पिलाया कर। इससे बेहतरीन सदका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के अंदर नहीं पाता। बेहतरीन सदका पानी का सदका। हमारे भी बड़े प्यारे दुनिया से चले गए, बड़े करीबी, बड़े प्यारे, जिनसे हम बड़ी मोहब्बतें करते थे। हमें चाहिए कि हम उनके नाम पे चूलिस्तान के अंदर कोई खर्च करें, कोई नलका लगवाए, कोई सोलर का इंतजाम, कोई कुआं खुदवा दे, कोई वाटर पंप, इसका बंदोबस्त करें ताकि वो हमारे लिए भी सदका जारिया बने और जो दुनिया से चले गए हैं उनके के लिए भी वो सदका जारिया बने। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बंदा हैरान हो जाएगा, कहेगा अल्लाह मैंने अमल तो इतने किए नहीं थे, ये नेकियों के पहाड़ कहाँ से आ गए? ये सारे दरजात की बुलंदी, ये साले अमाल, ये नेकियों के पहाड़, मैंने तो जिंदगी में इतना किया ही नहीं था। मरने के बाद अमल का सिलसिला मुनक़ते हो गया था, ये सारे कहां से आ गए? बताया जाएगा जो तू औलाद छोड़ के आया था ना, नेक औलाद, वो तेरे लिए ये सारे के सारे काम करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बेहतरीन सदका पानी का है। इन्होंने तेरे नाम के साथ एक मंसूब करके एक कुआं या एक मोटर, कोई भी चीज़ इलाकों के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर, ऐसी जगहों के अंदर कि जहां पानी नहीं मिलता था वहां पे लगवा दिया। उनका जितने भी लोग उस कुएं पे, पंप पे आते थे, पानी पीते थे, सबका अजर सवाब ऑटोमेटिक तुझे मिल रहा। क्या हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कोई इस तरह का काम कर दें, या अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से चले गए हैं? बड़े लोग मिलते हैं जी, जिंदगी तो माँ की खिदमत ही नहीं कर सके, बस मैंने सारी उम्र बाहर गुजार दी, बाप बेचारा बीमार था, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, अपनी दुनिया बनाने में लगा रहा, मैं तो मुंह भी नहीं देख सका, वापस आया तो बाप कब्र में चला गया था। आओ, मौका दिया है इस्लाम ने तुम्हें कि तुम अपने वालिदैन की जो दुनिया से चले गए हैं, आज भी उनकी अगर खिदमत करना चाहते हो, उसका तरीका है कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लो कि गरीबों मिस्किनों के लिए, जिनके इलाकों में पानी नहीं, खाना नहीं, वहाँ पे राशन, पानी, खाना पहुँचा दो, सदका जारिया। अल्लाह का ये सिलसिला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाले पैगाम, ये दरजात की बुलंदी, आमाल सालहा में बढ़ोती, ये होती ही जाएगी। तुम इस अंदाज से भी अपने वालिदैन की जो मरहूम है उनकी खिदमत कर सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा एक बंदा, सही बुखारी की रवायत है, प्यासा था, रास्ते में जा रहा है, देखा एक कुआं आया है, पानी बड़ा नीचे है, लटकाने के लिए डोल नहीं है, वो कुएं में उतरा, जाके वहाँ से खूब सैर होके उसने पानी पिया। पानी पी के जब बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसको प्यास लगी है, प्यास की वजह से गीली मट्टी को चाट रहा है। उसके दिल के अंदर तरस आ गया, रहमत आ गई। उसने सोचा कि जिस तरह मैं प्यासा था, मुझे प्यास लगी हुई थी, इसको भी उसी तरह प्यास लगी है, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। सिर्फ यही फर्क है खिदमत खल्क करने का, कि हमारे अंदर यह जज्बा हो कि जिस तरह मैं प्यासा होता हूं, मैं भूखा होता हूं, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, प्यास बर्दाश्त नहीं होती। हमारे नौजवान घर आए ना शाम को, हाँ जी की पकया, आगे से जवाब मिले ना कुछ नहीं, तो फिर इनके अंदाज देखा करो, अखलाक देखा करो।
दिमाग का मीटर पहुंच जाता है 140 पे, ब्लड प्रेशर फुल हो जाता है, गालियां लड़ाइयां, सारा सारा दिन मुंह बना के चलते फिरते हैं, ना बाप का एहतराम ना माँ का एहतराम रहता है। वजह क्या है कि मैं सारे दिन का थकाया था, मेरे लिए खाना भी तैयार नहीं हो सका। बस यही एहसास अपने दिलों में उजागर करने की जरूरत है कि जिस तरह मैं भूखा होता हूं, मैं प्यासा होता हूं, मुझसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, वहां बसने वाले भी इंसान हैं, वहां भी बारिश नहीं हो रही, खाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सहराई इलाका है, शिद्दत की गर्मी है। जब ये एहसास दिल के अंदर बेदार होता है, फिर बंदे के अंदर शौक पैदा होता है अमाले सालेहा का, खिदमत खल्क का, किसी के काम आने का। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था, किताबों में लिखा, खुद भी कितने दिनों से भूखे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया, अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा। अबू तलहा अंसारी खड़े हुए, घर में अभी कुछ भी नहीं, पता ही नहीं घर में क्या है क्या नहीं। कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं मेहमान नवाजी करूंगा। दौड़ते हुए घर में गए, बीवी से पूछते हैं कुछ है खाने के लिए। उसने कहा कितने दिनों बाद थोड़ा सा खाना आज मिला, किसी पड़ोस की तरफ से आया है, और इरादा यह है शाम को आप घर आएंगे, आप मैं और बच्चे बैठ के खाना तनावुल फरमाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हमारे दिलों को भी सुकून मिलेगा। अबू तलहा अंसारी का ईमान देखो रज़ी अल्लाह अन्हु। कहते हैं नहीं, आज भी बच्चों को थपकियां दे देकर सुला देना, हमने आज भी खाना नहीं खाना, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की दावत की है, उसको खाना खिलाना है। मेहमान रात को आता है घर में, अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी को कहते हैं चिराग को ठीक करने के बहाने ना उसको बुझा देना, ताकि अंधेरा हो जाए, मेहमान को पता ही ना चले कि मेरे साथ कोई खा भी रहा है या नहीं। अरबों का माहौल ये था, कोई मेहमान आता था तो मेजबान भी साथ बैठ के खाते थे। अब मेहमान आया है, खाना थोड़ा है, मेहमान की जरूरत को पूरा करें या अपनी जरूरत को, लेकिन ईमान का लेवल देखो, सोच क्या है कि जिस तरह मैं भूखा हूं ये भी भूखा है। बीवी उठती है, चिराग को ठीक करने के बहाने बुझा देती है, अंधेरा छा जाता है, मेहमान के साथ बैठ के वैसे ही मुंह हिलाते रहते हैं ताकि उसको भी लगे कि ये भी खाना खा रहे हैं। और बड़े शानदार अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी की, उसको खाना खिलाया, उसका पेट भर दिया, वो चला गया। सुबह के वक़्त अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज फ़जर अदा की है, फ़जर अदा करके मस्जिद से बाहर निकलने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ओ अबू तलहा, गुज़श्ता रात तूने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह का मुनहाकिमीन ने सातों आसमानों के ऊपर से कुरान मजीद की आयात नाज़िल की हैं, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, के सहाबा ऐसे ईमानदार लोग हैं कि उनको किसी चीज़ की अशद ज़रूरत भी क्यों ना हो, फिर भी वो अपने मुसलमान भाई को तरजीह देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मुसलमानों को खाना देते हैं, पानी। अजीज भाइयों, ये ईमान पैदा करने की जरूरत है। जब ये एहसास और ईमान पैदा होगा, अल्लाह की कसम किसी भूखे को देख के हमारे दिल में भी तरस आएगा, तकलीफ होगी, प्यासे को देख के हमारा दिल भी परेशान होगा और हम उसकी प्यास को, भूख को दूर करने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। यही जज्बा उस बंदे के अंदर आया कि जिस तरह मैं प्यासा था, ये कुत्ता भी उसी तरह प्यासा है। फौरन नीचे उतरा, अपने जूते को उतारा, उस जूते के अंदर पानी भरा, जूते को ऊपर से इस तरह पकड़ के ना अपने मुंह के अंदर रख के दोबारा बाहर निकल के आया, कुत्ते को पानी पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ग़फ़रल्लाहु लहू, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने उस बंदे को माफ़ कर दिया। इसी तरह का एक और वाकया, एक फाहिशा औरत, वो औरत जो बदकार थी, फाहिशा थी, जानिया थी, इमरातिन मुमिसातिन, जानिया बदकार औरत, वो भी इसी तरह जा रही है, प्यास लगी है, पानी पिया है, बाहर आके देखा कि एक कुत्ता वो प्यासा है, उसको पानी पिला दिया। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह ने उस जानिया फाहिशा औरत को भी गुनाहों से पाक साफ कर दिया। इसकी तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अपनी तफसीर कुर्तुबी में
वो कहते हैं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उस औरत को जो फाहिशा थी, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से माफ़ कर दिया था, तो वो मुसलमान जो किसी मुवहिद मोमिन भाई को, मुसलमान को पानी पिलाए, क्या अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा? जो अल्लाह जानवरों को पानी पिलाने से माफ़ कर देता है, किसी इंसान को, प्यासे को, मोमिन को, मुवहिद को पानी पिलाओगे, अल्लाह माफ़ तो क्या, अल्लाह का फजल ही बहुत ज़्यादा, अल्लाह और भी बड़ा कुछ अता करे। सिर्फ ज़रूरत यह है कि आज हम अपने दिलों के अंदर यह एहसास पैदा करें, लोगों के काम आने का, लोगों की खिदमत करने का, उनको खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करें, वसी इंतज़ाम करें। हाजतें पूरी होती हैं। आज हर मुसलमान ज़रूरतमंद है, कोई ना कोई परेशानी मुसीबत के अंदर फंसा हुआ है और वो चाहता है उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। मोहतरम भाइयों, आओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं लोगों को पानी पिलाया करो। और इसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जब फ़िरौन का एक बंदा कत्ल किया, सुबह के वक़्त पूरे मिस्र के अंदर धूम मच गई कि मूसा ने कत्ल किया, पकड़ो इसको। मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए, रात के वक़्त निकल गए, मिस्र छोड़ दिया, सारी रात चलते रहे। अगले दिन सुबह, बल्कि मुफस्सिरीन ने तो लिखा कितने दिन चलते रहे, मदियन के इलाके में आए, वहाँ आके बैठे, कुआं है, वहाँ पे लोग अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। दो लड़कियां आईं, उनकी बकरियां थी, उन्हें भी पानी पिलाना था। बाप बूढ़ा था, शुएब अलैहिस्सलाम बूढ़ा था, वो आ नहीं सकता था। जवान लड़कियां थीं, खूबसूरत थीं, वो अपने बकरियों को पानी पिलाने के लिए लाईं। इंतज़ार में थीं कि कब ये आदमी, इनका रश लगा हुआ, यहाँ से जाएं फिर हम पानी पिलाएं। बाहया थी, बापर्दा थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जितना लोग, जितना रश लगा हुआ है, ये तो फिर यहाँ खड़ी रहेंगी, पानी नहीं पिला सकती। आगे हुए, उनकी बकरियों को पकड़ा और जाके कुएं से पानी पिला दिया। पानी पिलाया ना, देखो अल्लाह ने ज़रूरतें पूरी की कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कई दिनों से चल रहे थे, रात को दिन का सफ़र, ना खाना ना पानी, कुछ भी मुयस्सर नहीं, पानी पिलाया। अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह तू मेरे ऊपर जो भी आसानी नाज़िल करेगा, मैं मूसा भटका हुआ हूँ, प्यासा हूँ, भूखा हूँ, जो भी तू मेरे ऊपर रहमत नाज़िल करेगा, मैं तेरी उसी रहमत का मोहताज हूँ, कोई रहमत नाज़िल कर दे। दुआ कबूल हुई। वही लड़कियां जिनकी बकरियों को पानी पिलाया था दोबारा आ गई, कहती हैं हमारे अब्बा जान ने हमें भेजा कि जिस नौजवान ने तुम्हारी बकरियों को पानी पिलाया ना, उसको लेके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम साथ गए, वहाँ पे मामला तय हो गया, 8 साल तक या 10 साल तक आप हमारी बकरियों को संभालेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बकरियों को भी संभाला और ये तय पाया था कि इन्नी उरीदु अन उनकिहा का इहदबनतैया हातैनी अला अन ताजुरानी समानिया हिजज, कि आप 8 साल तक मेरी बकरियों को चराएं। शुएब ने कहा, ये नबी शुएब अलैहिस्सलाम, ये वो नबी नहीं है, ये वैसे अल्लाह का एक साले बंदा था। शुएब ने कहा आप मेरी बकरियों को 8 साल तक संभालें, उसके बदले में मैं अपनी एक बेटी का निकाह आपके साथ कर दूंगा। जब 8 साल की मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई, और जो ये सोच के आए थे कि मैं मिस्र से निकला हूं, कहाँ रहूंगा, 8 साल के लिए अल्लाह ताला ने जगह भी दे दी मूसा अलैहिस्सलाम। आमाल सालिहा से, पानी पिलाने से, नेक काम करने से अल्लाह ताला मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा करता है। और ये हमारे नौजवानों के लिए बड़ा नुस्खा है, अगर ब्याह करना चाहते हो ना तो पानी पिलाना शुरू कर दो, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दो। तुम लोगों को पानी पिलाओ, अल्लाह तुम्हारी शादी की ज़रूरत को पूरा करेगा। तुम लोगों को पिलाओ, अल्लाह पिलाने वाली तुम्हें दे देगा। ये कुरान से नुस्खा, इसको पल्ले बांध लो। वैसे कुछ नहीं बनना। आज के वालिदैन नहीं देखते कि मेरा नौजवान बच्चा है वो ज़ाया हो रहा है, उसकी आंखें, उसके कान, उसकी ज़ुबान वो ख़राब हो रही है, वो नहीं देखते। उनको अपने रस्म व रवाज से है। नौजवानों, तुम ये काम कर लो, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन तुम्हारी हाजतें पूरी कर देगा। ये कुरान का नुस्खा है। हाजतें पूरी होती हैं, ज़रूरियात पूरी होती हैं जब बंदा अपने मुसलमान भाइयों को पानी पिलाता है, खिदमत करता है, और बीमारियां भी दूर होती हैं। इमाम ज़हबी की किताब है सियर आलामिन नुबला, उसमें एक वाक़या लिखा, छोटा सा वाक़या है कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के पास ना एक बंदा आया,
कहता मेरा घुटना 7 साल हो गया, यहाँ पे ज़ख़म है घुटने पे, और वहाँ से हर वक्त खून निकलता रहता है। बड़े अतिब्बा से मिला हूँ, बड़े तबीबों को, डॉक्टरों को दिखाया, कोई प्रॉपर हाल नहीं मिल रहा, क्या करूँ? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने कहा लोगों को पानी पिलाया कर। कहा उस जगह पे कुआं खोद है जहाँ लोगों का रश होता है, लोगों का गुजर होता है, तू कुआं खोद। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अभी तेरे कुएं से पानी नहीं फूटेगा, अल्लाह ताला तेरे जख्म को ठीक कर देगा। और किताब में लिखा है कि उस मरीज ने यही काम किया। दूर दराज के किसी इलाके में उसने देखा कि यहाँ कहत पड़ता है, सहराई इलाका है, लोगों का गुजर है, उसने वहाँ पे कुआं खोद दिया। अभी खोदते 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 नीचे से पानी नहीं फूटा था कि उसके घुटने का जख्म बंद हो गया। बीमारियों का इलाज खिदमत खल्क में, मुसलमानों के काम आने में, भूखों को खाना खिलाने में, प्यासों को पानी पिलाने में तुम्हारी सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और बुरी मौत से भी बच जाओगे। बुरी मौत, ये सदका बुरी मौत से भी बचाता है। इब्ने कुदामा की हदीस की किताब में एक रवायत है, हजरत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाहु अन्हु चाबी रसूल है, आखिरी उम्र में ना नबीना हो गए, लेकिन घर में जहाँ पे चारपाई थी ना इनकी, वहाँ से लेके बाहर के दरवाजे तक ना एक रस्सी बांध दी, और जब कोई मांगने के लिए आता ना, खुद नाबीना थे, पैसे पकड़ते जितने भी आते हाथ में, और उस रस्सी का सहारा लेके ना आखिर दरवाजे तक पहुँच जाते, जो मांगने वाला होता उसकी ज़रूरत को पूरा करके वापस आ जाते। घर वालों ने कहा तुसी की काम फड़े है, लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। आप नबीना होके खुद जाते हैं और ख़ुद वहाँ पे उनकी खिदमत करते हैं, उनको सदका दे के आते हैं। अब हम में से किसी को कह दिया करें, हम पकड़ा दिया करेंगे। हारिसा बिन नौमान कहते हैं सुन लो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो बंदा इखलास के साथ खुद सदका करता है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन उस बंदे को बुरी मौत से बचा देता है। मैं तो नबीना हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं कब मौत आ जाएगी। बुरी मौत से बचने के लिए मैं खुद ये चाहता हूँ कि बाहर दरवाजे पे कोई मांगने वाला दस्तक दे तो मैं खुद जाके उसको सदका दे के आऊँ, ताकि मैं बुरी मौत से बच। और ये जज्बा मोहतरम भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी था। हज के मौका पर ना अल्लाह के रसूल आए, बनु अब्दुल मुत्तलिब, यानी अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके कबीले के लोग थे, वो हाजियों को पानी पिला रहे थे जमजम के कुएं के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा देखो, आके कहते हैं बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद भी ये चाहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी से नीचे उतर के तुम्हारे साथ डोल भर भर के निकालूं और लोगों को पानी पिलाऊं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पिला रहा कि अगर मैंने शुरू कर दिया तो यहाँ पर रश लग जाएगा, लोगों की भीड़ हो जाएगी, यानी लोग सुन्नत समझ के करने लग जाएंगे और सारे का सारा हज का निज़ाम वो दरम बरम हो जाएगा। इसलिए मैं नीचे नहीं उतर रहा, मगर ना हज का मौका ना होता, रश ना होता, तो मैं खुद डोल भर भर के कुएं से निकालता और लोगों को पानी पिलाता। इस हवाले से भी ये सुन्नत है। और फिर सहाबा इकराम के अंदर, आखिरी बात, सहाबा के अंदर भी ये जज्बा था पानी पिलाने का। देखो जंगे यरमूक है, अबुल जहम बिन हुज़ैफा अल अदवी रहमहुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, मुस्नद अहमद की हदीस है, उस हदीस के रावी हैं। कहते हैं जंगे यरमूक के दिन ना, जब जंग ख़त्म हुई, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा चचादाद एक भाई था, वो भी जंग के अंदर लड़ाई कर रहा था, तो कहीं ज़ख्मी ना हो गया हो, किसी पता नहीं किसी हालत में है, मैं पानी लेके जाता हूँ, चलो उसको तलाश करके पानी पिलाता हूँ। कहते हैं मैंने पानी का ढोल पकड़ा, हाथ में गिलास पकड़ा जिसमें पानी डाल के पिलाना था, और मैं तलाश करने के लिए निकला। दूर जाके देखा तो मुझे नज़र आ गया, मैं फ़ौरन भागता हुआ उसके पास गया। वो ज़ख्मी हालत में चिलचिलाती धूप, सख्त धूप थी। देखो ज़रा जज्बा से अब्बा का एक दूसरे को पानी पिलाने का। कहते हैं मैंने उससे पूछा पानी पीना है? कहता पिला दो। मैंने अभी गिलास में पानी, प्याले में पानी डाला ही है, साथ ही एक सहाबी था जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, करीब था कि वो शहीद हो जाता। उसकी कराहने की आवाज़ आई कि मुझे पानी पिलाओ। कहते हैं मेरे चचा का बेटा जो बिल्कुल मौत के करीब था, पानी मांग रहा था, सख्त धूप थी, जब उसने आवाज़ सुनी ना तो कहता पहले मेरे मुसलमान भाई को जाके पानी पिलाओ, मैं बाद में पी लूँगा। कहते हैं मैं फ़ौरन उठा, मैंने वो प्याला उसके सामने इसी तरह भी पेश किया ही है, तीसरी तरफ से एक और ज़ख्मी उसके कराहने की आवाज़ आ गई, मुझे पानी पिलाओ। कहता है वो मैं प्याला लेके
अभी उसके पास बैठा तो उसने मुझे उठा दिया, कहता है पहले उसको जाके पिलाओ पानी। कहता है मैं उसके करीब आया, मेरे पहुँचते पहुँचते वो शहीद हो गया। वो शहीद हुआ, मैं वापस आया, ये जो दूसरा बंदा था ये भी शहीद हो गया। पहले नंबर पे जो मेरे चचा का बेटा था उसके पास आया, वो भी शहीद हो गया। तीनों से अभी दूसरे को पानी की तरजीह देते हुए तीनों शहीद हो गए, किसी ने पानी नहीं पिया। है ये जज्बा हमारे अंदर? सहाबा से मोहब्बत करने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वालों का ये जज्बा, फरमा बरदारी और ये एहसास और ये शऊर है हमारे अंदर? हम दुकान वालों से लड़ पड़ते हैं, इतनी देर हो गई है बैठे हाल तक बोतल ही निकली। कोई अपने आप पे कंट्रोल और फिक्र नहीं। लेकिन देखो सहाबा इकराम के हालात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि अल्लाह के रसूल भी इस अमल को अजीम अमल समझते हुए आगे आगे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी इस अमल को अजीम अमल समझते हुए जानें कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों को तरजीह देते हैं कि पहले उनको पानी पिलाया जाए। आओ मोहतरम भाइयों, ये सारे वाक़यात और हदीसें सुन के हम अपने ज़मीरों को भी झंझोड़ें कि आज चुलिस्तान के अंदर कहत है, पानी की कमी है, इसी तरह भूख है, खाना नहीं है। हम ये अज़म करें कि हम इंशाअल्लाह उस इलाके के अंदर अपनी पूरी मदद भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह अकबर तहरीक ने ये ज़िम्मा उठाया है कि वहाँ पे जाके वो भूखों को खाना खिला रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं, कंटेनर जाता है, राशन जाता है, इसी तरह और जो भी ज़रूरियात है उनको पूरा करने का पूरा अहतमाम किया जाता है। तो मोहतरम भाइयों, हर शख्स आज के खुतबा के बाद जो बाहर जोड़ी लेके खड़ा होगा ना, वो मस्जिद के लिए नहीं है। आज वो चुलिस्तान के अंदर हमारे जो मुसलमान भाई परेशान हैं, बेकस हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, या उनके जिस्मों पे कपड़े नहीं हैं, या उनके जानवर जो भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं, हमने आज जेबें खाली करनी है, दिल खोल के ताउन करना है उनके साथ, ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया बने। कोई वाटर पंप लगवा सकता है तो अपने जिम्मेदार मसूल से रब्ता करे, कोई सोलर सिस्टम लगवा सकता है, उसका सारे का सारा बंदोबस्त करे। जो इतना माल रखते हैं वो करें, जो नहीं इतना माल रखते वो दिल खोल के ताउन करके जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान की मुसलमान के साथ मिसाल ऐसे है जैसे एक जिस्म होता है, यानी जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो ना, पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। हमारे मुसलमान भाई परेशान हो, हमें यहाँ बैठ के तकलीफ़ ना हो, तो फिर हमारा ईमान कमज़ोर है। हमें अपने ईमान की फ़िक्र करना है, अपने ईमान को बढ़ाते हुए उनके दर्द को अपना दर्द समझें, उनकी भूख को अपनी भूख समझें, उनकी प्यास को अपनी प्यास समझते हुए, उनकी ज़रूरियात को अपनी ज़ाती ज़रूरियात समझते हुए एहसास पैदा करें, ईमान की बहार अपने अंदर पैदा करें और दिल खोल के उनके साथ ताउन करें, ताकि आप दुआएं भी लें और हमेशा हमेशा के लिए आपका सदका जारिया भी बने। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत खल्क़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।